हेलो, माई सेल्फ मनोज कुपरागड़े फ्रॉम पर्ल एजुकेशन और मेरा ग्रेजुएशन जो है IIT नागपुर से हुआ है। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले जीएसटी जो कि 10th आईसीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जीएसटी में जो है काफी कुछ चीजें आते हैं जिसमें मैं समराइज करके बहुत कम टाइम में आपको ज्यादा पढ़ाऊंगा। तो जीएसटी में डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। दो टाइप के होते हैं जिसमें होता है एक पहला टाइप जिसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट और दूसरा आता है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट होता है विद इन द सेम स्टेट, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अभी जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट में हूं और मैं उसी स्टेट से फॉर एग्जांपल कुछ पेन खरीदता हूं तो वो मेरा सेम स्टेट से ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट, मतलब विद इन सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने महाराष्ट्र में पेन खरीदा तो वो इंट्रा स्टेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा है इंटर स्टेट, मतलब बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट। फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र से पंजाब में पेन खरीदने जाता हूं तो वो ट्रांजेक्शन कौन सा हो जाएगा? इंटर स्टेट हो जाएगा। तो बिटवीन द स्टेट, बिटवीन द स्टेट, बिटवीन द स्टेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप की जीएसटी लगती है। कौन सी जीएसटी लगती है? ध्यान से देखो, जब भी आपको क्वेश्चन जो है इंट्रा स्टेट का, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, तो उसमें कौन सी जीएसटी लगेगी? सी जीएसटी और एस जीएसटी, सी जीएसटी और एस जीएसटी। ठीक है, सी मतलब होता है सेंट्रल और एस मतलब होता है स्टेट। ठीक है, और यहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा इंटर स्टेट टोटल जीएसटी अगर 12% है तो 100% ऑलवेज ये हाफ हाफ में डिवाइड होगा। 12% है तो सी जीएसटी कितना लगेगा? 6% और एस जीएसटी कितना लगेगा? 6%। ये क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इंटर स्टेट का मीनिंग होता है बिटवीन द स्टेट। अब जैसे बिटवीन द स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो इस केस में हमें लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी लगेगा। और फॉर एग्जांपल इस केस में मेरा अगर 12% अगर जीएसटी है तो यहाँ पे आईजीएसटी भी कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार समराइज करता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ट्रांजैक्शन विद इन द सेम स्टेट है, सेम स्टेट के अंदर अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा? इंट्रा स्टेट हो जाएगा। इंट्रा स्टेट में कौन सा जीएसटी लगेगी? सी जीएसटी और एस जीएसटी। ये अगर 12% है तो 6% में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज डिवाइडेड बाय 2, जो कि हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। दूसरा होता है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब बिटवीन द स्टेट, बिटवीन द स्टेट में क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आप बात नोट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये आईजीएसटी है तो यहाँ पे सी जीएसटी 0 रहेगा और एस जीएसटी क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है कि अगर इंटर स्टेट है, बिटवीन द स्टेट, तो सी जीएसटी एस जीएसटी वहां पे 0 होने वाला है और यहाँ पे क्या 0 होगा? आईजीएसटी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ अभी जंप कर अभी हम क्वेश्चन में जंप करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है अ डीलर इन कलकत्ता बाय सम गुड्स वर्थ ₹6,000 इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द गुड्स बॉट। सबसे पहले यहाँ पे एक ही स्टेट मेंशन है, मतलब उसने कलकत्ता में से ही जो है कुछ सामान खरीदा है। ठीक है, तो विद इन द सेम स्टेट है, मतलब इंट्रा स्टेट वाला केस लगेगा। तो इंट्रा स्टेट में सबसे पहले क्या मेंशन होता है? इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, तो कौन सी जीएसटी लगेगा? हमने इसके पहले डिस्कस किया है, सी जीएसटी और एस जीएसटी लगेगा। सी जीएसटी लगेगा और एस जीएसटी लगेगा। ठीक है, अगर इंटर स्टेट होता तो विद इन बिटवीन द सेम स्टेट होता तो या फिर बिटवीन द डिफरेंट स्टेट होता तो आईजीएसटी लगेगा, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब यहाँ पे जो है 18% है, 18% का हाफ हाफ परसेंट लग जाएगा, दैट इज 9%, और यहाँ पे भी कितना लगेगा? 9%। तो हमें बताना है कि हाउ मच विल द डीलर पे फॉर द गुड्स बॉट, तो डीलर ने कितना पे किया है ये हमें बताना है। तो डीलर ने कितना पे किया है? सबसे पहले जितने का सामान है उतना रुपीज तो उसको पे करना ही पड़ेगा, तो 6,000 तो उसको पे करना ही पड़ेगा, दैट इज कंपल्शन है। तो उसने 6,000 पे किया, दैट इज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और उसके अलावा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और सिंस हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो इंट्रा स्टेट है तो दो टाइप के जीएसटी लगेंगे, सी जीएसटी और एस जीएसटी। तो यहाँ पे सी जीएसटी भी लगेगा और एस जीएसटी भी लगेगा, बस हमें सी जीएसटी और एस जीएसटी सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले सी जीएसटी निकालते हैं। सी जीएसटी कितना होगा हमारा? 9% ऑफ 6,000, तो 9% ऑफ 6,000, क्योंकि जिसमें हम जितना हम पैसा पे कर रहे हैं उसी में जीएसटी लगेगा, तो हम पैसा 6,000 पे कर रहे हैं और उसमें 9% लगाना है, तो हो जाएगा 9/100 इंटू 6,000, कितना हो जाएगा? 6 9 54, दैट इज 540। और एस जीएसटी भी सेम टू सेम आंसर आएगा, बट स्टिल आपको कैलकुलेशन शो करना है हमेशा। ठीक है, आपको कैलकुलेशन शो करना पड़ेगा। तो इसमें हम ऐसे करते हैं, तो 9% ऑफ ये भी लगेगा, 9% ऑफ 6,000, दैट इज सेम आंसर आएगा आपका, दैट इज 540। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमें क्या करना है? डीलर पे इज इक्वल टू 6,000 प्लस सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी, दैट इज 6,000 प्लस 540 प्लस 540, तो कितना हो जाएगा? 0 8, ये हो जाएगा 10 7080, आंसर रहेगा 7080। हाँ,
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल फॉर द इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन करो, ये इंट्रास्टेट है मतलब विद इन द सेम स्टेट, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेगा। उसके बाद ऑफ द गुड्स द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, 12% है तो 6% में डिवाइड होने वाला है। तो जब भी ऐसा टेबुलर फॉर्म में आपको क्वेश्चन आए तो आपको टेबुलर फॉर्म में ही आंसर देना है, ठीक है। तो हम इसको टेबुलर फॉर्म बनाते हैं इसका। ये हमें गिवन है एमआरपी, जीएसटी 12% गिवन है, ये दिया है हमें एमआरपी, यहां पे दिया है डिस्काउंट। तो एमआरपी है 250, डिस्काउंट है इसका 30%, फिर है 200 40%, फिर है 150 32%, और है 300 और ये है 20%, ठीक है। अब एमआरपी डिस्काउंट इतना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये बताओ कि आप शॉप में गए, ठीक है, और आपको डिस्काउंट 60% का मिला है, मान के चलो, तो आपको कितने परसेंट पैसे पे करने पड़ेंगे? रिमेनिंग दैट इज 40%। फिर से फॉर एग्जांपल ये 100% है और आपको 60% का डिस्काउंट मिला है, तो कितने रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे? रिमेनिंग 40% में आपको रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे डिस्काउंट 30% का मिला है, तो कितने रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे? जो 70% रिमेनिंग होगा वो रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन वो मेंशन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या होगा? एमआरपी ये है, तो प्राइस क्या हो जाएगी यहाँ पे? 250, दैट इज 70% ऑफ 250। यहाँ पे 40% ऑफ 40 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60% ऑफ 200। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि डिस्काउंट है, एमआरपी कितनी है? 250, डिस्काउंट कितना है? 30%। तो रिमेनिंग पैसे किसमें पे करने पड़ेंगे? 70% रिमेनिंग अमाउंट में, क्योंकि 30% का हमें डिस्काउंट मिल चुका है, तो रिमेनिंग 70% जो है वो हमें पैसे पे करने पड़ेंगे। तो क्या आएगा? 70% ऑफ एमआरपी दैट इज 250, 40% ऑफ एमआरपी, 60% ऑफ एमआरपी दैट इज 200, ठीक है। अब ये 32 है तो 32 68 हो जाएगा, तो 68% ऑफ किसका? एमआरपी दैट इज 150। और यहां पे कितना आ जाएगा? 20 मतलब 80% ऑफ 300। इसको अपन कैलकुलेशन करेंगे बाय 250, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन 70, मतलब 70/100 आ जाएगा। सो ये हमने कैलकुलेशन कर दिया है, ठीक है। ये कुछ नहीं, कैलकुलेशन में यही करेंगे, 70/100 इंटू 250 दैट इज 175, 60/100 इंटू 200 इज 120, 68/100 इंटू 150 इज 102, ठीक है। और ये हमने कैलकुलेशन यहाँ पे कर दिया है, और यहाँ पे अभी सीजीएसटी निकालेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप पैसे पे करने वाले हो उस पे जीएसटी लगेगा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्लियर कर लिया था। अब मुझे बताओ कि आप यहाँ पे 250 पे करने वाले हो या फिर 175 पे करने वाले हो? सिंपल सी बात है, 250 तो एमआरपी थी, मार्क प्राइस थी, डिस्काउंट 30% का मिला, मतलब कितने रुपए पे करना है आपको? 70% में पे करना है। तो 70% का आंसर क्या है? 175, मतलब 175 में सीजीएसटी लगेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? 6% ऑफ 175। यहां पे कितना आ जाएगा? 6% ऑफ 120। यहां पे आ जाएगा 6% ऑफ 102। यहां पे आ जाएगा 6% ऑफ 240। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमें जो है सीजीएसटी आप कितना पैसा पेमेंट करने वाले हैं उस पे लगने वाला है। आप ए वाले पहले वाले रो में 250 पे नहीं करने वाले हैं, आप 175 पे करेंगे, इसलिए 175 में सीजीएसटी लगेगा। विद द सेम लॉजिक 200 आप पे नहीं करने वाले क्योंकि डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट के बाद प्राइस क्या बनी है? 120, तो आप 120 में पे करने वाले, दैट इज 6% ऑफ 120, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा इसका भी सेम टू सेम आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि 6% ऑफ 175 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? 6% ऑफ 175, क्योंकि सीजीएसटी भी 6% है और एसजीएसटी भी कितना है? 6% है। अब मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं, तो यहाँ पे हमें टोटल बिल अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो टोटल बिल अमाउंट क्या होगा कि आपने कितना टोटल पैसा पे किया है, प्लस आपकी टोटल सीजीएसटी कितने लगी है, प्लस टोटल एसजीएसटी कितनी है, ये आपका टोटल बिल बनेगा। और हमें बिल का अमाउंट ही बताना है, तो टोटल बिल क्या बनेगा कि आपने पैसे कितने पे किए हैं, प्लस उसमें सीजीएसटी कितना लगा है और एसजीएसटी कितना लगा है। तो हमें कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया है, टाइम रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन ऑलरेडी कर दिए हैं, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व करोगे 6% ऑफ 175, 6% ऑफ 120, 6% ऑफ 102, 6% ऑफ 240, इसको जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 38.22, दैट इज रुपीज 38.22 सीजीएसटी लगेगा। एसजीएसटी का कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा? रुपीज 38.22, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल प्राइस है, टोटल प्राइस आपने क्या क्या पे किया है? आपने जो पे किया है, सबसे पहले 175 रुपीज पे किया है, उसके बाद 120 पे किया है, उसके बाद 102 पे किया है, और उसके बाद 240 पे किया है। तो इन चारों का टोटल करोगे तो कितना आएगा? 637 आएगा, ठीक है। तो टोटल प्राइस कितना है हमारे यहाँ पे? 637 प्लस
CGST कितना लग रहा है, CGST लग रहा है 38.22 और विद द सेम लॉजिक SGST कितना लग रहा है 38.22 और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा, तो हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 7 1 7 7 2 14 7 3 21 22 23 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो आ जाएगा 713.44 रुपीज, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। मैं क्या करता हूँ फिर से एक बार उसको समराइज कर देता हूँ, ठीक है, फिर से समराइज करता हूँ। सबसे पहले हमें एमआरपी गिवन थी, फिर हमें डिस्काउंट गिवन था, बस इतनी चीजें गिवन थी और हमें क्या निकालना था, टोटल बिल का अमाउंट कितना होगा। और हमें एक चीज ये दे रखी थी कि ये जो है इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है, मतलब CGST IGST इसमें दोनों लगने वाला है। तो यहाँ पे एमआरपी है, डिस्काउंट है, अब 30% डिस्काउंट है तो कितना परसेंट पे करना पड़ेगा हमें, 70%। 40% डिस्काउंट है तो 60% पैसा पे करना पड़ेगा, 32% है तो 68% पैसा पे करना पड़ेगा, 20% है तो 100 - 20 दैट इज 80% पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमें एमआरपी में जो है इतने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है तो हमें 70% ऑफ एमआरपी ही निकालना पड़ेगा। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ऐसे कुछ हमारे वैल्यूज आए, फिर हम आए CGST और SGST में। अब मैंने बताया था कि GST किसमें लगती है, जिसमें हम पैसे पे करते हैं, तो क्या हम 250 पे कर रहे हैं, नहीं, हम पहले जो आइटम है उसके लिए कितने पे करें 175, तो 6% ऑफ 175 आएगा, करेक्ट। यहाँ पे 6% ऑफ 120 आएगा, 6% ऑफ 102, 6% ऑफ 240। 6% क्यों, क्योंकि टोटल GST अपना 12% था, ठीक है। तो 6% ऑफ ये, 6% ऑफ ये, इसको पूरा ऐड करेंगे, ये चारों वैल्यू को ऐड करेंगे तो आंसर आता है 38.22, इन चारों वैल्यू को ऐड करेंगे तो आंसर आता है 38.22, इन चारों वैल्यू को ऐड करेंगे तो 637, ठीक है। तो हमारा प्राइस जो है सारे आइटम्स का 637 है, CGST 38.22, SGST 38.22, तो टोटल बिल अमाउंट इज 713.44। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है और इसमें भी सेम फाइंड अमाउंट बताना है, लेकिन ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम जो उन्होंने बढ़ा दे रखे हैं। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें एक आइटम था, ठीक है, कोई भी एक आइटम था, जैसे 200 रुपीज का था तो उसको 200 रुपीज ही लिखा है। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। अगेन हमें सेम तरीके से टेबल बनाने हैं, एमआरपी, नंबर ऑफ आइटम, GST, 125, 200, 160, 150, 180। उसके बाद हमें दे रखा है नंबर ऑफ आइटम्स 20, 27, 35, 32 और 25 और GST दे रखा है 12%, 18%, 28% और 18%। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि सभी आइटम्स में सेम GST लग रहा था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आइटम में अलग अलग GST लग रहा है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन आपको ध्यान से सॉल्व करना है, ये 12% आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले इंट्रास्टेट है, ये जो है ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट है, मतलब विद इन द सेम स्टेट, तो CGST IGST दोनों लगने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि भाई सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब ये तो मार्क प्राइस हुआ, ये नंबर ऑफ आइटम हुआ, डिस्काउंट यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो डिस्काउंट 0% रहेगा, मतलब हमें 100% पे जो है पैसे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। पहले सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 125 इंटू 20, क्योंकि एक आइटम कितने का है 125 का, तो 20 आइटम कितने के होंगे, इंटू 20 करेंगे तो 20 आइटम का पैसा आ जाएगा। एक आइटम 200 रुपीज का है तो 27 कितने के हो जाएंगे, तो 200 इंटू 27, 200 इंटू 27 हो जाएगा। अब 160 इंटू 35 हो जाएगा, 160 इंटू 35 हो जाएगा, 150 इंटू 32 हो जाएगा, 150 इंटू 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 इंटू 25, 180 इंटू 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा एमआरपी और नंबर ऑफ आइटम्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमने जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का कैलकुलेशन कर लिया है। अब हमें क्या निकालना है कि आप पैसे कितने पे करने वाले 2500, लेकिन इस पे क्या लगने वाला है, इसमें लगेगा GST, ठीक है। तो अभी हमें GST इसमें ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये इंट्रास्टेट है। इंट्रास्टेट मतलब कौन सा लगेगा, CGST प्लस SGST। उन्होंने बोला है इंट्रास्टेट, मेंशन करके रखा है क्वेश्चन में कि इंट्रास्टेट लगेगा, तो यहाँ पे दो टाइप के GST निकालने पड़ेंगे, CGST और SGST। CGST SGST दोनों लगाने पड़ेंगे। और हमारा GST कितना है यहाँ पे 6% है, तो यहाँ पे कितना परसेंट लगेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 6%। इसका हाफ क्या हो जाएगा, अपन हाफ लिख लेते हैं। इसका जो इसका हाफ हो जाएगा इसमें लगेगा 6% ऑफ
6% ऑफ किसका 2500, क्योंकि सेलिंग प्राइस आप इतना पे करने वाले 2500 इस पर्टिकुलर आइटम के लिए, तो 2500 में ही जीएसटी लगेगा। दैट इज 6% ऑफ 2500। ये 12% है, तो अगेन इसका हाफ क्या हो जाएगा 6%, तो ये भी लगेगा 6% ऑफ 5400। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 18%, तो यहाँ पे 9% लगेगा क्योंकि इसका हाफ 9 होता है, तो 9% ऑफ 5600। ठीक है, ये कितना है 28%, 28% का आप होगा 14%, तो 14% ऑफ 4800। ये है 18%, 18% का हाफ हो जाएगा 9% ऑफ 4500। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम ये वाला अमाउंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये अमाउंट हम क्यों लेंगे, क्योंकि इतना हम पैसा पे करने वाले हैं और जिसमें पैसा पे करते हैं जीएसटी उसी में लगेगा। ठीक है, ना कि इसमें 125 इंटू 20 करेंगे तो ये आ रहा है और इसमें हमें जीएसटी पे करना है। अब इसके जो भी आंसर्स आएंगे सेम इसके भी आंसर आएंगे एसजीएसटी के, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेशन सेम होता है, लेकिन हमें उसको शो करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में आपको शो करना है। तो हमने क्या किया है, एसपी निकाल लिया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेशन यहाँ पे 150 आएगा, 324 आ जाएगा, 504, 672, 405। ये कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ, ये है 6% ऑफ 2500, तो 6% ऑफ 2500 मतलब इसको ऐसे करेंगे 6/100 मल्टीप्लाई बाय 2500, तो 25 इंटू 6 दैट इज 150, ऐसा आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या निकालते हैं, हमें अमाउंट निकालना है। अगर अगेन सेम लॉजिक क्या है अमाउंट का, कि आपने कितने पैसे भरे हैं प्लस सीजीएसटी कितना लगा है प्लस एसजीएसटी कितना लगने वाला है, सेम लॉजिक है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस टोटल और प्लस आएगा सीजीएसटी और प्लस आएगा एसजीएसटी। ठीक है, सो टोटल अमाउंट आएगा सेलिंग प्राइस प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। हम क्या करेंगे, सारे सेलिंग प्राइस को ऐड करेंगे प्लस ये जो भी कैलकुलेशन आएगा सीजीएसटी के अमाउंट को ऐड करेंगे प्लस ये जो एसजीएसटी आएगा उसने सारे अमाउंट को ऐड करेंगे, और जब हम ये तीनों अमाउंट को फाइनली ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 26910। और आपको इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं एक एक कैलकुलेशन करने बैठा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये इंट्रास्टेट का जो है क्वेश्चन था। इंट्रास्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगेगा। बस आप यहाँ पे जो है डिफरेंट ये था कि यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स उन्होंने बढ़ाए थे। पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ आइटम 1 था, इसलिए जो हमें कुछ भी मल्टीप्लीकेशन करना नहीं पड़ा एमआरपी से। बट यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 125 इंटू 20 करना पड़ा, एमआरपी इंटू नंबर ऑफ आइटम 200 इंटू 27, 160 इंटू 35, तो ऐसा हमारा जो है सेलिंग प्राइस आया। उसके बाद यहाँ पे क्या आया, सीजीएसटी। आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी हमेशा कितना पैसा पे करेंगे उसमें लगेगा, तो हम यहाँ पे 125 इंटू 20 दैट इज 2500 पेमेंट पे कर रहे हैं, तो 2500 में जीएसटी लगेगा। और सीजीएसटी हाफ होता है, तो 12% का हाफ है 6%, 12 का हाफ है 6, यहाँ पे 18 का हाफ मैंने 9 लिया है, 28 का 14 और 18 का 9%। ठीक है, तो जो सीजीएसटी आंसर आएगा वही आपका एसजीएसटी आंसर आएगा। ये सारे अमाउंट को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो टोटल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ डीलर इन दिल्ली सप्लाइज अ गुड्स टू होलसेलर इन आगरा, फाइंड द टोटल अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे भी टोटल अमाउंट का क्वेश्चन है। अ डीलर इन दिल्ली, अच्छा दिल्ली और आगरा दो क्वेश्चन है यहाँ पे, दो स्टेट है सॉरी, तो यहाँ पे दिल्ली है और दूसरा जो स्टेट है वो आगरा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा, बिटवीन द डिफरेंट स्टेट। और बिटवीन द डिफरेंट स्टेट मतलब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ना कि इंट्रा स्टेट। ठीक है, ये आपको सबसे पहले पॉइंट लिखना है कि यहाँ पे है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब बिटवीन द डिफरेंट स्टेट, बिटवीन द स्टेट्स, बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, और यहां पे कौन सा लगेगा, सिर्फ आईजीएसटी लगेगा, तो हमारा कैलकुलेशन बहुत जो है हेक्टिक नहीं होगा इसमें। तो इसमें हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो ये है कॉस्ट दैट इज रुपीज, और ये है जीएसटी, और यहां पे आता है डिस्काउंट। ठीक है, पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो कॉस्ट क्या दे रखा है, 2100, 3500, 2200, और है अपना 2850, और है 3450। जीएसटी कितना लग रहा है, 12%, 12%, सभी में 12% लग रहा है, तो भी इसको मेंशन करना है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि सभी जो रोज है उसमें अलग अलग था जीएसटी, सभी आइटम में अलग अलग लग रहा था। इसमें सेम है तो सभी में 12% लिख लेंगे। उसका डिस्काउंट कितना दे रखा है, यहाँ पे नेट है मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, यहाँ पे भी कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 25% डिस्काउंट, यहाँ पे मिल रहा है 30% डिस्काउंट, और यहाँ पे मिल रहा है 40% डिस्काउंट।
ठीक है, लॉजिक सेम रहेगा जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसमें जो है हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि कॉस्ट प्राइस में उन्होंने डिस्काउंट कितना मिला है, कॉस्ट प्राइस में डिस्काउंट कितना मिला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी डिस्काउंट नहीं मिला है, ठीक है, 0% डिस्काउंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0% डिस्काउंट है। अब यहाँ पे जो है 20% का डिस्काउंट मिला है, 20% का डिस्काउंट मिला है मतलब कितने परसेंट में उसको पे करना पड़ेगा पैसे, 75% में। कैसे निकाला, 100 - 25 करेंगे तो 75% आएगा। अगेन ये 30% है, ठीक है, 30% है तो 30% का क्या मिला है हमें, डिस्काउंट मिला है। तो कितना परसेंट में पैसे पे करना पड़ेगा, 100 - 30 दैट इज 70%। और 70% किसका, 2850 का। अगेन 3450 में कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है, 40% का। तो कितने परसेंट में पे करना पड़ेगा, 60% ऑफ 3450, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट कितने की पड़ रही है, यहाँ पे तो सेम टू सेम आएगा, 2100 ही आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 3500। अब बट यहाँ पे कहानी चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पे 75% ऑफ 2200 आ जाएगा, 75% ऑफ 2200। यहाँ पे आ जाएगा 70% ऑफ 2850, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो है 40% का डिस्काउंट मिला है तो 60% में पैसे पे करना पड़ेगा, किसमें, इसमें लगेगा 60%, तो 60% ऑफ 3450, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमने अभी कैलकुलेशन इसमें कर दिए है। अब हम क्या करेंगे, उसमें आईजीएसटी लगेगा, सिर्फ आईजीएसटी लगेगा, तो आईजीएसटी निकालते हैं। आईजीएसटी क्या लगेगा, 12% जीएसटी, तो 12% आईजीएसटी लगेगा, और सभी में 12% लगेगा, इसलिए मैं ये इसकी रो नहीं बना रहा हूं। तो हमें क्या करना है, आप पैसा 2100 पे करने वाले तो 12% ऑफ 2100 निकालना पड़ेगा। इसमें क्या लगेगा, 12% ऑफ दैट इज 12/100 ऑफ 3500। इसमें क्या आएगा, 75%, तो जीएसटी किस में लगेगा, 1650 में लगेगा, ठीक है। तो 1650 में 12% ऑफ 1650, क्योंकि आप फाइनली पे इतना करने वाले। इसमें भी क्या लगेगा, 12% ऑफ 1995, और इसमें भी क्या लगेगा, 12% ऑफ 2070। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारा फाइनल अमाउंट होगा वो होगा टोटल कॉस्ट, कितना आपने पैसा भरा है प्लस टोटल आईजीएसटी, तो ये हमारा टोटल अमाउंट होगा। तो हमने जब कैलकुलेशन किया तो कॉस्ट क्या है, ये इन सबको ऐड करना पड़ेगा आपको, 2100 प्लस 3500 प्लस 1650 प्लस 1995 प्लस 2070 प्लस करके ये जो आईजीएसटी है इन सारों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो कॉस्ट जो है इनको ऐड करने से टोटल कॉस्ट आ जाएगा, और आईजीएसटी इन सभी को ऐड करेंगे तो आईजीएसटी आएगा, और जब ये दोनों को ऐड करोगे तो टोटल हमारा अमाउंट आता है 12672.80, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी एंड सी बी द 3 ट्रेडर्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट स्टेट। अब यहाँ पे तीनों जो ट्रेडर्स है वो डिफरेंट स्टेट में, तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, इंटर स्टेट लगेगा, दैट इज आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। ट्रेडर्स ए सेल सम गुड सर्विस टू बी। चलो फिर हम क्या करते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। लेट ए बी ए सी बी द थ्री ट्रेडर्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट स्टेट। ट्रेडर्स ए सेल सम गुड्स टू बी, तो ए जो है बी को बेचता है फॉर ₹500, तो ए ने बेचा, तो ए के लिए ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है, 500। अब ए ने बी को बेचा तो बी के लिए क्या हो जाएगा, 500 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि बी ने क्या किया है, खरीदा है, खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, परचेज किया है, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 500 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड ट्रेडर बी सेल्स द सेम टू ट्रेडर सी। ए ने बी को बेचा और बी ने जो है सी को बेच दिया, कितने बेचा, एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹200। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट जो है वो है 200, प्रॉफिट है 200। देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 प्लस 200 दैट इज 700 का प्रॉफिट हो गया, इसको 700 सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। और इसकी सेलिंग प्राइस 700 थी तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या थी, 700 थी, तो 700 में इसने इसको बेचा सी को, तो सी के लिए वो क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, क्योंकि सी ने 700 में इसको खरीदा है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे जीएसटी ऐड क्यों नहीं किया, तो ये सारा कैलकुलेशन एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। हाँ, जब भी हमें टैक्स निकालना हो तो हम बाद में जीएसटी ऐड करेंगे, ना कि इस स्टेप में, ठीक है। हम आगे देखते हैं, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया है, टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी किसका बताना है, ऑफ ट्रेडर बी, तो बी का हमें टैक्स लायबिलिटी बताना है। तो टैक्स लायबिलिटी होता है, टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू
आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्या है? आउटपुट टैक्स किस में लगता है? सेलिंग प्राइस में लगता है। जब आप सेल कर रहे हो तो उसको आउटपुट टैक्स लगेगा, और इनपुट कब लगेगा? जब आप उसको खरीदते हो, ठीक है। तो मैं इसको जो है थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। तो आउटपुट टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस माइनस टैक्स ऑन परचेस, दैट इज टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस माइनस टैक्स ऑन कॉस्ट प्राइस। तो हो जाएगा टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है? प्रॉफिट होता है, दैट इज टैक्स ऑन प्रॉफिट, ठीक है। तो टैक्स लायबिलिटी किसको मिल रहा है? ए को मिल रहा है। इसमें क्या होता है कि जो हमने परचेस के वक्त टैक्स पे किया है वो जो है हमारा रिक्लेम हो जाता है, ठीक है। मतलब जो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चीज खरीदी है और उसमें मैंने 20 रुपीज ऑलरेडी पे कर दिया है एज अ टैक्स, ठीक है। और मैं आउटपुट टैक्स अभी भरूंगा, दैट इज 100 रुपीज। तो मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा कि भाई 20 रुपीज तो मैंने ऑलरेडी भर दिया है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 80%। तो उसको बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। मतलब मैंने 20 रुपए ऑलरेडी भर दिया है एज अ टैक्स, तो मैं यहाँ पे 100 रुपीज नहीं भरूंगा, मैं यहाँ पे 80 रुपीज भरूंगा। तो जो डिफरेंस होता है वो हमें भरना पड़ेगा। तो जो हमारा परचेस में टैक्स होता है वो टैक्स लायबिलिटी में माना जाता है इसको, ठीक है। और इसके कुछ कंडीशन होते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी हमें किसके ऊपर निकालना है? टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी निकालना है। तो बी के रिस्पेक्ट में अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि सेलिंग प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी देखते हैं। टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी, अगेन आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस देखनी पड़ेगी। विथ रिस्पेक्ट टू बी सेलिंग प्राइस क्या है हमारी? 700। विथ रिस्पेक्ट टू बी कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी? 500। तो बस इसमें निकालना है। और हमें टैक्स देखना है, टैक्स कितना परसेंट लग रहा था, कितना परसेंट जीएसटी था इसमें जो था 12% जीएसटी था। और एबीसी डिफरेंट स्टेट में बिलोंग थे। अगर डिफरेंट स्टेट में बिलोंग थे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इजी हो गया, क्योंकि डिफरेंट स्टेट उन्होंने बोला है। डिफरेंट स्टेट अगर बोला है तो कौन सा जीएसटी लगेगा? आई जीएसटी लगेगा। आई जीएसटी का ट्रांजैक्शन होगा। कैसे? आपको एग्जाम में यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि बी से सी डिफरेंट स्टेट है तो यहाँ पे लगेगा आई जीएसटी। ए से भी डिफरेंट स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? आई जीएसटी, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो रहा है और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो रहा है, समझेगा? यहाँ पे सेल किया जा रहा है और यहाँ पे जो है परचेस किया जा रहा है। तो जो सेलिंग प्राइस है उसमें भी आईजीएसटी लगेगा और जो कॉस्ट प्राइस है उसमें भी आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि बी और सी में ट्रांजैक्शन हो रहा है इसीलिए। तो आउटपुट टैक्स होगा हमारा 12% ऑफ 700, दैट इज सेलिंग प्राइस, माइनस 12% ऑफ इनपुट। मैंने बताया था इनपुट मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 500, तो दैट इज 12% ऑफ 500। तो हो जाएगा 12% ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 700 माइनस 12% ऑफ 500, ये हो जाएगा 12% ऑफ 700 माइनस 500, ये हो जाएगा 12/100 मल्टीप्लाई बाय 5 6 7 200, 0 0 0 0 कैंसिल आउट। तो 12 2 रुपीज 24 इज टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। आई होप आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें जो नई टर्म थी वो टैक्स लायबिलिटी थी। टैक्स लायबिलिटी आपको जो है इतना याद रखना है कि वो होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। बट इस क्वेश्चन में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। जिसके रिस्पेक्ट में हम पूछा जाएगा सवाल, उसी के रिस्पेक्ट में आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस देखना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और सिंस यहाँ पे जो है इसने जो है एंड कस्टमर है, इसने सेलिंग प्राइस इसकी कुछ है ही नहीं, तो इसकी टैक्स लायबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी होने के लिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों चाहिए। और इसको तो सिर्फ भाई सेलिंग प्राइस है और ये एंड कस्टमर है और एंड कस्टमर किसी को बेचेगा नहीं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे बी में ही पूछा था और बी में यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी लगेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीलर ए इन बिहार बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹5,000 फ्रॉम अ डीलर बी इन पंजाब. The dealer A sell this article for 6,000 to dealer C in same state. If GST 18%, then the price including GST paid by dealer C. ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देता हूं। सबसे पहले हम जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं। अ डीलर ए इन बिहार बाइज एन आर्टिकल ऑफ ₹5,000 फ्रॉम अ डीलर बी. तो डीलर बी से जो है आर्टिकल कौन बाय करता है? डीलर ए. तो सबसे पहले यहाँ पे बी आएगा। आपको इंग्लिश भी ध्यान से समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि ए ने बी से खरीदा है, तो यहाँ पे ए ने जो है बी से खरीदा है, ठीक है, परचेज किया है, कितना? फॉर ₹5,000. तो इसके लिए जो सेलिंग प्राइस ₹5,000 होगा
इसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5000 रुपीज, क्योंकि ए ने क्या किया है भाई, परचेस किया है, और परचेस मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ए। बी ने तो बेचा है, कहां से बेचा है उसने, बी फ्रॉम बिहार, ए इन बिहार एंड बी इन पंजाब, तो ये पंजाब में बैठा है और ये जो है बिहार में बैठा है, ठीक है। द डीलर ए सेल्स दिस आर्टिकल फॉर 6000 टू डीलर सी। अब ये जो ए वाला था ये किसको बेचता है, डीलर सी को बेचता है, डीलर सी फॉर रुपीज 6000 इन सेम स्टेट, मतलब ये बिहार में है तो ये भी किस में हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा। अब यहां पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें सेम स्टेट थे तीनों, सॉरी डिफरेंट स्टेट थे तीनों, तो उसमें क्या लगा था, इंटर स्टेट लगा था। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो बी से ए ट्रांजेक्शन किस में हो रहा है, पंजाब से बिहार, तो ये इंटर स्टेट हो गया, मतलब यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, सिर्फ इसके ट्रांजेक्शन में सिर्फ आईजीएसटी लगने वाला है, आईजीएसटी। और यहाँ पे देखो बिहार से बिहार ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब विद इन द सेम स्टेट, मतलब इंट्रा स्टेट, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगने वाला है यहाँ पे, तो पहले हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे डायग्राम में, फ्लो डायग्राम में। फिर क्या बोला है, ए सेल्स दिस आर्टिकल फॉर 6000 टू अ डीलर सी, तो सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है 6000, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 6000, क्योंकि इसने बेचा है, इसने खरीदा है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। इन द सेम स्टेट इफ द जीएसटी इज 18%, द प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय द डीलर ए। अब ए ने कितना रुपीस पे किया हमें ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइस पेड बाय डीलर ए, और उन्होंने बोला है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो जीएसटी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ए ने जो है इसको बेचा है और ए ने खरीदा कहां से, यहां से खरीदा है, तो जब खरीदेंगे तब उसको पैसे पे करना पड़ेगा, करेक्ट है। ये वाले ट्रांजैक्शन में उसको पैसे मिलेंगे और ये वाले ट्रांजैक्शन में इसको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि इसने क्या है कॉस्ट प्राइस मतलब परचेज किया है, खरीदा है, तो वो पैसे देगा। तो मतलब ये हमारा ये वाला ट्रांजेक्शन हमें लिखना पड़ेगा, तो बी टू ए जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो लिखना पड़ेगा। और बी टू ए ट्रांजेक्शन कौन सा है, इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। इंटर स्टेट क्यों है, क्योंकि ये जो है पंजाब से बिहार में है, मतलब कौन सा लगेगा यहाँ पे, आईजीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे प्राइस पेड बाय द डीलर ए क्या हो जाएगा, जो उसने कॉस्ट प्राइस पे की है और आईजीएसटी, बस यही दोनों लगेगा, ये दोनों को समेशन जो करेंगे वो आंसर आ जाएगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है ₹5000, और जिसमें पैसे पे करे उसी में जीएसटी लगेगा, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, ठीक है। तो जीएसटी कितना है भाई, जीएसटी जो है लग रहा है 18% लग रहा है, तो यहाँ पे 18% पूरा लग जाएगा किसके ऊपर, 5000 के ऊपर, तो देयरफॉर 18% ऑफ 5000। इसको कैलकुलेट करते तो ये हो जाता है 5000 प्लस 18/100 इंटू 5000, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 5000 प्लस ये हो जाएगा 0 900, ये हो जाएगा 5900, ठीक है। तो जो डीलर ए प्राइस बाय डीलर ए इंक्लूडिंग जीएसटी, इसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है, तो कितना लगेगा 5900 इसको पे करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है द प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय द डीलर सी। अब यहाँ पे डीलर सी की बात हो रही है, ठीक है। अब डीलर सी ने जो है कितने रुपीस पे किए, 6000 रुपीस पे किए हैं, लेकिन यहाँ पे बिहार से बिहार में ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब कौन सा जीएसटी लगेगा, सी जीएसटी आईजीएसटी। क्यों लगेगा, ध्यान से देखो, बिहार से बिहार मतलब विद इन द सेम स्टेट है, विद इन द सेम स्टेट मतलब कौन सा जीएसटी लगेगा, इंट्रा स्टेट वाला जीएसटी लगेगा, ठीक है। इंट्रा स्टेट में क्या लगेगा, सी जीएसटी और एस जीएसटी, आपको एग्जाम में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आपको एग्जाम में 100% मेंशन करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे कौन सा लगेगा, इंटर स्टेट जीएसटी। अब हमें बिहार में पूछा है सेकंड क्या है, पेड बाय सी, पेड बाय सी, कि सी ने कितना पे किया है वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले ए से सी, भाई ट्रांजैक्शन कौन सा है पहले देख लेते हैं। बिहार से बिहार में ट्रांजैक्शन है, बिहार से बिहार ट्रांजैक्शन है मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है मतलब क्या लगेगा, इसमें सी जीएसटी लगेगा और एस जीएसटी दोनों लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे 18% टोटल था, तो उसका हाफ कितना होता है 9%, तो यहाँ पे 9% सीजीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा और 9% एसजीएसटी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेड बाय सी, तो कितना पे किया होगा, सबसे पहले तो उसको कॉस्ट प्राइस पे करना पड़ेगा भाई, कॉस्ट प्राइस प्लस उसके ऊपर लगेगा सीजीएसटी और लगेगा एसजीएसटी, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका 6000 प्लस 9% ऑफ 6000 प्लस 9% ऑफ 6000, ये हो जाएगा 6000 प्लस 6 9 54 540, और ये भी कितना आ जाएगा
540 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 2 10, 7080 इज आंसर। ठीक है, आई होप सो आपको ये जो लॉजिक जो समझ में आ रहा होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्यूशन देखने के बाद और भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या फिर उसके अलावा मैं इसको फिर से एक बार समराइज कर देता हूं कि BAC ट्रांजेक्शन हो रहा था। आपको सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना है कि इंट्रास्टेट है कि इंटरस्टेट है। यहाँ पे पंजाब से बिहार में ट्रांजेक्शन हुआ है तो बिटवीन द डिफरेंट स्टेट है, मतलब कौन सा जीएसटी लगेगा, इंटरस्टेट, मतलब IGST लगेगा। तो देखो हमने यहाँ पे सिर्फ IGST लगाया है। फिर हमने जब A से C में हमें निकालना था कि कितना पैसा पे किया है C ने, तो बिहार से बिहार में ट्रांजेक्शन हो रहा था, तो कौन सा लगेगा इसमें, इंट्रास्टेट लगेगा, मतलब CGST IGST CGST SGST दोनों आएगा और दोनों का हाफ हाफ परसेंट आएगा। ये 18% है तो ये 9% में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसने कितने पैसे पे किया भाई, 6000 पे किए है, CGST SGST लगेगा और इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि जो भी हमने इसके पहले क्वेश्चन किए उसमें क्या है, सिंपल सा लॉजिक लग रहा है कि इतना पैसा पे किया है, इतना डिस्काउंट है, इतना मार्क प्राइस है, CGST SGST लगाना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है और ये हर साल आने के चांसेस इसके ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली कुछ भी कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹1770। तो एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर जो है वो कितने में बेचना चाहता है, 1770 रुपीज में विथ GST। GST कितना है, GST है 18%। अ कस्टमर विलिंग टू बाय दिस आर्टिकल आस्क द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब जो है शॉपकीपर ने कोई एक चीज जो है बेच रहा होगा और वो 1770 का है, और उसके पास कोई एक कस्टमर आता है, वो बोलता है कि नहीं ये जो प्राइस है रिड्यूस करो। ठीक है, प्राइस रिड्यूस करो और ऐसे रिड्यूस करो कि वो कितना पे करे, सो दैट ही पेज ओनली 1888 इंक्लूडिंग GST। मतलब रियल प्राइस क्या है, 1770। ठीक है, मार्क प्राइस कितनी है, 1770। उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट लगेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्काउंट लगेगा, और डिस्काउंट लगने के बाद जो भी वैल्यू आएगा और उस वैल्यू में उसको क्या पे करना पड़ेगा, GST भी पे करना पड़ेगा। तो वो वाली वैल्यू प्लस GST को मिला के जो है 1888 इसका आंसर आना चाहिए, मतलब इंक्लूडिंग GST अमाउंट कितना बनना चाहिए, 1888 बनना चाहिए। इफ द शॉपकीपर एग्रीज फॉर दिस, हाउ मच रिडक्शन विल द शॉपकीपर गिव। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। शॉपकीपर ने सबसे पहले क्या डिसाइड किया था कि भाई वो 1770 का बेचेगा और GST जो है 18% लगा देगा। ठीक है, लेकिन एक उसके पास कस्टमर आया, बोले कि नहीं ये जो है रिड्यूस करो, रिड्यूस करने के बाद टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए इंक्लूडिंग GST, 1888 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लेट द रिड्यूस प्राइस बी X, लेट रिड्यूस्ड या फिर लेट रिडक्शन बी X लेते हैं। तो लेट रिडक्शन बी ₹X। ठीक है, अब रिडक्शन X हुआ तो रिड्यूस प्राइस कितना हो जाएगा, रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 1770 माइनस X रुपीज। ठीक है, 1770 का जो भी XYZ आइटम था और X रुपीज उसमें से रिड्यूस कर दिए, तो 1770 माइनस X करेंगे तो ये फाइनल अमाउंट भी वो बेचने वाला है, दैट इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब मैंने बोला था कि कस्टमर जो है कितना पे करने वाला है, इतना पे करने वाला है, और GST किस में लगता है, जितना हम पे करने वाले हैं पैसे। ठीक है, तो इसमें GST लगेगा, कितना GST लगेगा, GST लगेगा 18% का। ठीक है, तो देयरफॉर 1770 माइनस X, इतना रुपीज वो पे करने वाला है और इतने रुपीज में GST लगेगा। तो GST कितना है, 18%। तो 18% ऑफ ये वाला अमाउंट 1770 माइनस X इज इक्वल टू, अब ये जो है रिड्यूस करने के बाद अमाउंट है और ये टैक्स लगने के बाद, और ये जो है अमाउंट में टैक्स लगा है, और रियल वैल्यू मतलब जो प्राइस थी और GST लगने के बाद उसकी इंक्लूडिंग वैल्यू कितनी है, 1888। ठीक है, आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आगे होगी, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। 1770 जो है उसकी प्राइस होगी, रिडक्शन प्राइस उसने X रुपीज कुछ किया होगा जो हमें नहीं पता, तो वो कितने में बेचने वाला है, 1770 माइनस X में बेचने वाला है। और मैंने आपको बोला है कि जो भी कस्टमर पे करता है उसी में GST लगेगा। तो इतना कस्टमर पे करने वाला है तो इसी अमाउंट में क्या लगेगा, GST लगेगा, कितने परसेंट की, 18% में। ठीक है, और हमें प्राइस दे रखा है कि फाइनल अमाउंट कितना होना चाहिए आफ्टर GST, 1888। ठीक है, तो इसको अपन कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1770 माइनस X प्लस 18%, मतलब 18/100 इंटू 1770 माइनस X इज इक्वल टू 1888। अब इसमें से ऐसे करते हैं 1770 माइनस X, मैं ये कॉमन ले लेता हूं ब्रैकेट, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है जो आप 8-9 से पढ़ते आ रहे हो।
यहाँ पे 1 कॉमन लूंगा, ये आ जाएगा 18/100 इज इक्वल टू 1,888 1,888, ये हो जाएगा 1770 माइनस एक्स, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 118/100 इज इक्वल टू 1,888, ठीक है। और इसको आप रीअरेंज करके सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सर x की वैल्यू बताइए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी ₹170, ठीक है। तो ये एक आखिरी टाइप का क्वेश्चन जो है जो आपको आ सकता है, ठीक है। आई होप सो आपके लेक्चर जो भी आज का लेक्चर हुआ है उसमें मैंने कुछ गिने चुने क्वेश्चन लिए हैं, मतलब ओवरऑल कंसेप्ट करने की क्लियर करने की कोशिश की है, और इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको और भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट में बोल सकते हो, तो जीएसटी के ऊपर हम और भी वीडियोस लाएंगे। और इस वीडियो में कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा एडिट किया गया है, क्योंकि ताकि आपका जो है उसमें टाइम वेस्ट ना और वीडियो लेंदी ना बने। आई होप सो आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।